नमस्कार। आज के हमारी लेक्चर का टॉपिक है वार्प एंड वेफ्ट कैलकुलेशंस इन वीविंग, यानी बुनाई में काम में लिए जाने वाले वार्प और वेफ्ट की गणनाएं। वार्प और वेफ्ट की कैलकुलेशन करने के लिए हमें सर्वप्रथम वार्प और वेफ्ट की पहचान करना अति आवश्यक है किसी भी वूवन फैब्रिक में। तो हाउ टू आइडेंटिफाई वार्प एंड वेफ्ट यार्न ऑफ ए वूवन फैब्रिक। इन वोवन फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, यानी कि बुनाई की संरचना वाले कपड़े में दो तरह के यार्न काम में लिए जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ यार्न यूज्ड, दे आर वार्प एंड वेफ्ट। वार्प और वेफ्ट के रूप में काम में लिए जाने वाले दो यार्न होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द नंबर ऑफ यार्न इन ए वोवन फैब्रिक। किसी भी वोवन फैब्रिक में नंबर ऑफ यार्न्स वार्प और वेफ्ट के जो है उनकी संख्या ज्ञात होना आवश्यक है। To know that warp and weft yarn is calculated by an EPI and PPI test. EPI और PPI टेस्ट के द्वारा हम गणना कर सकते हैं नंबर ऑफ वार्प और वेफ्ट, जिसमें EPI एंड्स पर इंच होता है। 1 इंच में वार्प के धागों की संख्या EPI होती है और पिक्स पर इंच यानी कि 1 इंच में वेफ्ट के धागों की संख्या PPI होती है। तो ये EPI और PPI टेस्ट के द्वारा उनको कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर कैलकुलेटिंग दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द वार्प एंड वेफ्ट यार्न इन ए वूवन फैब्रिक। ये गणना करने के लिए हमें वूवन फैब्रिक में वार्प और वेफ्ट के धागों की पहचान करना आवश्यक होता है। वार्प एंड वेफ्ट यार्न हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच दे कैन बी आइडेंटिफाइड। वार्प और वेफ्ट, ताना और बाना के जो धागे हैं उनके कुछ गुण और विशेषताएं होती हैं जिनके द्वारा हम उनको इजीली पहचान सकते हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वार्प एंड वेफ्ट यार्न इन ए वूवन फैब्रिक। नीचे वार्प और वेफ्ट यार्न के कुछ विशेषताएं आपको दी गई हैं जिनसे इनको पहचानना आसान होगा। द सेल्वेज डायरेक्शन इज वार्प डायरेक्शन। यदि सैंपल के फैब्रिक में सेल्वेज दिखाई देता है तो सेल्वेज के साथ साथ पैरेलल चलने वाले, समानांतर चलने वाले जो धागे होते हैं या सेल्वेज की दिशा में चलने वाले जो धागे होते हैं वो वार्प के होते हैं। इसी तरह इन मोस्ट केसेस EPI यानी एंड्स पर इंच या एंड्स पर सेंटीमीटर इज मोर देन पिक्स पर इंच और पिक्स पर सेंटीमीटर, यानी कि EPI इज मोर देन PPI। यार्न वार्प के धागे डेंसिटी में ज़्यादा होंगे जबकि वेफ्ट के धागे कम होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वार्प के धागों पर तनाव रखने और क्योंकि हम उनको पैरेलल पहले ही वार्प सीट के रूप में तैयार कर लेते हैं तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वार्प के टेंशन की वजह से PPI कम होंगे। बीटिंग के ऊपर निर्भर करता है। नॉर्मली वार्प काउंट इज फाइनर देन वेफ्ट काउंट। सामान्यतः वार्प काउंट जो है फाइनर होगा, यानी कि वार्प का जो धागा है वो फाइन होगा देन वेफ्ट। वार्प यार्न इज मोर ट्विस्टेड देन वेफ्ट यार्न। वार्प के यार्न में ट्विस्ट ज़्यादा होगा TPI और वेफ्ट यार्न में TPI कम होगा। इफ एनी यार्न कंटेन्स any size particle then the sized yarn is warp yarn। वार्प यार्न को स्ट्रेंथ देने के लिए लूम के ऊपर क्योंकि तनाव ज़्यादा होता है तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसके ऊपर कुछ साइज उसको साइज किया जाता है, उसके ऊपर साइज पेस्ट लगाया जाता है। तो सैंपल में अगर हम देखें कि जिस धागे के ऊपर साइज मटेरियल लगा हुआ है वो वार्प का यार्न होगा। द नेक्स्ट वन इज वार्प यार्न्स आर रिलेटिवली हैरी यार्न्स। वार्प के जो धागे हैं वो उनके ऊपर वो थोड़े से रोएदार होंगे, रोए उनके निकले होते हैं रप्चर की वजह से रूम के ऊपर। नेक्स्ट इज वार्प क्रिम्प इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन वेफ्ट क्रिम्प ड्यू टू हाई वार्प टेंशन ऑन द लूम। क्रिम्प जो होता है, वार्प का क्रिम्प
स्ट्रेचेबिलिटी वो वेफ्ट से कम होगी, क्योंकि वार्प का जो यार्न होता है लूम के ऊपर उसमें हाई टेंशन होता है, जिसकी वजह से उसमें क्रिम्प कम होगा। नाउ कैलकुलेशन इन वीविंग, वार्प कैलकुलेशन इन वीविंग। बुनाई में ताना गणना यानी वार्प कैलकुलेशन के दौरान अभ्यास में आवश्यक विभिन्न विवरणों को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र उपयोगी पाए जाएंगे। वे सभी मौलिक सूत्र से उत्पन्न हुए हैं। काउंट, काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैंग्स पर पाउंड, यानी एक पाउंड वजन में नंबर ऑफ हैंग्स कितने होंगे वो उस धागे का काउंट होगा। नाउ फर्स्ट कैलकुलेशन जो है, टोटल नंबर ऑफ एंड्स इन क्लॉथ, नंबर ऑफ एंड्स पर इंच यानी ईपीआई इन क्लॉथ इनटू क्लॉथ विड्थ प्लस एक्स्ट्रा एंड्स फॉर सेलवेज। यानी ये जो फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ ईपीआई, टोटल नंबर ऑफ एंड्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, जिसमें नंबर ऑफ एंड्स पर इंच ईपीआई इनटू क्लॉथ विड्थ प्लस एक्स्ट्रा एंड्स ऑफ सेलवेज, सेलवेज में जो धागे दिए जाते हैं वो अलग से इसमें ऐड किए जाते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंड्स पर इंच इन रीड यानी ईपीआई इन रीड इनटू विड्थ ऑफ वार्प इन रीड, वार्प की जो रीड में विड्थ है, जो जितना हमें कपड़ा बनाना है उसकी विड्थ प्लस एक्स्ट्रा एंड्स फॉर सेलवेज। नाउ सेकंड फार्मूला इज लेंथ ऑफ वार्प yarn in yards in cloth is equal to tape length in yards into total number of ends। तो वार्प की लेंथ निकालने के लिए फैब्रिक की यानी क्लॉथ की जो टोटल लेंथ है, टेप लेंथ, उसको टोटल नंबर ऑफ एंड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी का नेक्स्ट जो है हम आगे फॉर्मूला है टोटल लेंथ ऑफ वार्प यार्न इन हैंग्स, इसको हैंग्स में कन्वर्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ एंड्स इनटू टेप लेंथ इन यार्ड्स अपॉन 840, बिकॉज द हैंग लेंथ इज 840 yards। Next formula is tape length in yards is equal to count of warp yarn into weight of warp yarn in pounds into 840 divided by total number of ends। Formula number fifth, length of cloth in yards is equal to count of warp yarn into weight of warp in pounds into 840 upon total number of ends minus uptake percentage। Formula number 6, total length of warp yarn in meters is equal to total number of ends into tape length in meters, या cloth length in meters plus warp regain in percentage into total number of ends। Formula number 7, weight of warp in pounds is equal to total length of warp yarn in hanks upon count, or total number of ends into tape length of warp in yards divided by 840 into count। Weight of warp, formula number 8, weight of warp in kgs, किलोग्राम में, count in tacks into total length of warp yarn in meters into total number of ends divided by 1000 into 1000। Formula 9, count of warp yarn is equal to total length of warp yarn in hanks divided by weight of warp in pounds, or is equal to total number of ends into tape length of warp in yards divided by 840 into weight of warp in pounds। Formula number 10, count of warp yarn in tacks is equal to weight of warp yarn in kgs into 1000 into 1000 divided by total number of ends into tape length of warp in meters।
अब ये जो फॉर्मूले थे उनकी आधार पर कुछ कैलकुलेशन, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कैलकुलेशन आप इसमें समझ लीजिए। कैलकुलेट द टोटल लेंथ एंड वेट ऑफ वार्प इन 100 मीटर्स ऑफ क्लॉथ हैविंग 3648 ends. The regain of warp is 10%. The count of the warp yarn is 20 tacks. Now the solution is total length of warp in meters. जो फॉर्मूला है वो आएगा cloth length in meters plus regain percentage of warp into total number of ends is equal to 100 plus 10 means 110 हो गया into 3648 is equal to 110 into 3648. Total number is 401280 meters, means 401.28 kilometers. So total length of warp is 401.28 kilometers. Now weight calculation. Weight of warp in kilogram is equal to total length of warp yarn in kilometer into count in tacks divided by 1000. तो लेंथ जो हमने कैलकुलेट की है वो है 401.28 किलोमीटर्स इंटू 20 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 8.0256 kilograms. So the weight of warp is 8.256 kilograms. Example 2. Calculate the length of cloth you would produce from a weaver's beam containing 1 by 3 pound of warp. The total number of ends in the warp is 3000 and the count of the warp yarn is 40s. Allow 1/3 pound as waste and 5% uptake of warp in weaving. So the formula is actual warp available is 100 is 1/3 minus 1/3 is equal to 100. The wastage जो हमने इसमें से निकाल दिया है तो 100 पाउंड्स हमारे पास बचता है. Now length of cloth in yarn, count of warp yarn into weight of warp in pounds into 840 upon total number of ends minus uptake. So the values 40 into 100 into 840 divided by 3000 into 95%. मीन्स जो अपटेक था उसको हम माइनस कर देते हैं 5%, तो टोटल जो लेंथ वो होगा वो 95%. इसलिए हमने यहाँ पर 95 से मल्टीप्लाई कर दिया. 100 माइनस 5 हो जाएगा. इसलिए तो लेंथ आई 1064 yards. So length of the cloth in yards is 1064 yards. वेफ्ट कैलकुलेशन इन वीविंग. बुनाई में बाना गणना के दौरान अभ्यास में आवश्यक विभिन्न विवरणों को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र उपयोगी पाए जाएंगे. वे सभी मौलिक सूत्र से ही उत्पन्न हुए हैं. काउंट इज इक्वल नंबर ऑफ हैंग्स पर पाउंड. नाउ फॉर्मूला नंबर 1. विड्थ ऑफ वार्प इन रीड इन इंचेस इज इक्वल टू regain percentage of weft plus 100 upon 100 into cloth width in inches. Formula number 2. Width of warp in reed in centimeters. Regain percentage of weft plus 100 upon 100 into cloth width in centimeters. Total length of weft in yards. Total is equal to total number of picks into length of weft in reed in yards. या length of cloth in yards into picks per inch in cloth into reed width in inches. Total length of weft in meters. Total number of picks into length of weft in reed in centimeters divided by 100 is equal to total number of picks into length of weft in reed in meters is equal to length of cloth in meters into picks per centimeter in cloth into reed width in centimeters. Formula number 5. Total length of weft in kilometers. Length of cloth in meters into picks per centimeter in cloth into reed width in centimeter divided by 1000. Formula number 6. Total length of weft in hanks.
is equal to length of cloth in yards into picks per inch in cloth into reed width in inches divided by 840. 7. Weight of weft in grams is equal to total length of weft in kilometer into count of weft yarn in tacks is equal to count of weft yarn in tacks into length of cloth in kilometers into picks per centimeter in cloth into reed width in centimeters is equal to count of weft yarn in tacks into length of cloth in meters into picks per centimeter in cloths into reed width in centimeter divided by 1000. Formula number 8, weight of weft in pounds is equal to total length of weft in hanks divided by count of weft, or length of cloth in yards into picks per inch in cloth into reed width in inches divided by 840 into count of weft. Formula number 9, weight of weft in kilograms. Count of weft yarn in tacks into length of cloth in meters into picks per centimeter in cloth into reed width in centimeter divided by 1000 into 1000. Formula number 10, count of weft is equal to total length of weft in hanks divided by weight of weft in pounds, or length of cloth in yards into picks per inch in cloth into reed width in inches divided by 840 into weight of weft in pounds. Formula number 11, count of weft in tacks is equal to weight of weft yarn in gram divided by length of weft yarn in kilometers is equal to weight of weft yarn in grams into 1000 divided by length of cloth in meters into picks per centimeter in cloth into reed width in centimeters. Examples: calculate the count of the weft of a piece of cloth 20 meters long and has 25 picks per centimeter. The width of the cloth is 80 centimeter and the weft regain is 8%. The weight of the weft is 2.16 kilogram. The solution is reed width in centimeters, regain percentage of weft plus 100 upon 100 into cloth width. So regain is 8, 100 plus 8 divided by 100 into 80. So the total 108 into 80 upon 100 is equal to 86.4 centimeter is reed width. Now count of weft. Weight of weft yarn in grams into 1000 divided by length of cloth in meters into pick per centimeter in cloth into reed width in centimeters. तो वैल्यू रखेंगे हम 2.16 weight of yarn into 1000 divided by 20 into 25 into 86.4. So it is calculated as 50 tacks. So the count of the weft of a piece of cloth is 50 tacks. Example 2. A cloth of 52.5 inches wide on the reed is 42 yards long and contains 60 picks per inch. If the weight of the weft in the cloth is 3.5 pound, what is the count of the yarn? Solution: count of weft, length of cloth in yards into picks per inch in cloth into reed width in inches divided by 840 into weight of weft in pounds. So value is equal to 42 into 60 into 52.5 divided by 840 multiplied by 3.5. So it is 45's cotton. So count of weft yarn is 45's cotton. So आज के इस लेक्चर में आपने वार्प और वेफ्ट का आइडेंटिफिकेशन और वार्प और वेफ्ट की कैलकुलेशन के लिए, गणनाओं के लिए विभिन्न फॉर्मूले जो है वो आपने पढ़े हैं और कुछ एग्जांपल्स को आपने समझा है, और इन सूत्रों और फार्मूलों की सहायता से आप अन्य कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. थैंक यू.